आप सब प्रयास करें इन भजनों से प्रेरणा लेकर के कि हमने नाम के साथ जुड़ना है। नाम ही सच्चा धन है। नाम का धन ऐसा जिसे आग जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, जो सदा सदा साथ रहने वाला है, जन्म जन्मांतरों तक साथ रहने वाला है, तो एक नाम का ही धन है। एक नाम हरि दा संग जांदा, जब दौलत इथे रह जाती, पापां दी कूड़ कमाई जो बंदे नूं लेके बह जाती। गलदे ने सैकड़ों कबरां विच शमशान हजारां जलदे ने, एक ओही अमर कहा जांदा जिंदी मर के भी हस्ती रह जाती। एक नाम हरि दा संग जांदा, जब दौलत इथे रह जाती। तो आइए इसी के साथ ही मेरी संत बहनें दीवानखेड़ा से पधारी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, संत बहन विचार शांतानंद जी और संत बहन विचार मोदानंद जी, वो भी 5-5 मिनट में अपने अपने भाव प्रस्तुत करें, अथवा 15 मिनट में दोनों मिलकर के भजन या सत्संग जैसा उचित समझे ये कहेंगे। आप बड़े प्रेम से सभी श्रवण करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। दयाल जी महाराज की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। धारण करके संत अवतारे सतगुर, लखा पापियां ताई सुधार दीता। असाजे अभागिया मूर्खानो, घर घर आके आप दीदार दीता। दीता नाम दादा ने नादान ताई, नाले पास बिठा के प्यार दीता। कीती दया ते शरण देवी चलिता, दास ने दास वाला बेड़ा पार कीता। कीती दया ते शरण देवी चलिता, दास ने दास वाला बेड़ा पार कीता। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। इष्ट देव, हृदय सम्राट, प्राणों के आधार श्री नगरी निवासी भगवान जी के चरणारविंदों में कोटि कोटि मेरा नमन। मंच असीम आदरणीय पूजनीय संत समाज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबसे पहले मेरी संगत से प्रार्थना है कि आप यहाँ आए हैं कुछ समय निकालकर, क्योंकि आज कलयुग में बड़ा कीमती समय है आपका, तो समय निकालकर आए हैं। आप सत्संग बड़े ध्यान से सुने, लेकिन जयकारे में बार बार आपको कहा जाता है, लेकिन आप लगाते नहीं हैं। या तो आपने नाश्ता भी नहीं किया, करके आए हैं तो ऊंची आवाज में पता चले कि अमूल आश्रम में ये सत्संग हो रहा है, भंडारा हो रहा है। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करके बड़े प्रेम से जयकारा लगाए समर्पित की मुद्रा में। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। प्रभु चरणों में अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा व प्रेम को लेकर आए हुए प्रभु प्रेमियों, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब जीव, आज जिनको ये सुंदर घड़ियां प्राप्त हुई हैं श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन करने की व सत्संग को श्रवण करने की। स्वामी जी आपको नाम सिमरन के बारे में पहले वो बताकर अंदर बैठे हैं, चाहे या नाश्ता जो भी लेना उन्होंने आपको बताया कि गुरु उस मंजिल पर पहुंचा देता है जो हमारी मंजिल है, क्योंकि जो हमारी मंजिल है वह परमात्मा को पाना, कि बड़ी मुश्किल से हमें ये मानव जन्म मिला है, क्योंकि हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ही जीव को अगला जन्म मिलता है। हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए हमें ये मानव जीवन मिला है। और साथ साथ उस त्रिलोकीनाथ भगवान श्री नगरी निवासी भगवान, उनके दर्शन और महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना
वो हमारे पर निर्भर है। कहते हैं संसार में 4 प्रकार की कृपा होती है। पहली कृपा उस परमात्मा की जिसने हमें इस संसार में भेजा, और दूसरी कृपा माता पिता की जो कष्ट सहन करके जन्म देते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। तीसरी कृपा गुरुदेव की जो हमें नाम दीक्षा देकर उस परमात्मा से जोड़ देते हैं कि जीवन का आनंद लो, मानुष जन्म में जीवन का आनंद लो। लेकिन चौथी जो कृपा है वो जीव ने खुद अपने ऊपर करनी होती है, क्योंकि महापुरुषों ने बता दिया कि रास्ता आप ही अच्छा है। तो अगर हम फिर भी हम ना चले तो वो कमी हमारी है, महापुरुषों की कमी नहीं। जैसे स्कूल में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को पढ़ाता है तो सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन कुछ तो उस अक्षरों पर ध्यान देके जीवन में धारण करते हैं, उस राह पर चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ याद करके पेपर देते हैं तो फर्स्ट तभी आते हैं। और जो ध्यान नहीं देते वो फेल हो जाते हैं, वही के वही रह जाते हैं। इसलिए महापुरुष दूर और दराज से आते हैं हमें सद्मार्ग दर्शाने के लिए कि आपके लिए कौन सा मार्ग अच्छा है। आपने स्वरूप दर्शन में पढ़ा और सुना भी कि श्री नगरी निवासी भगवान ने आगरा में 13 साल तप किया, कुछ खाया पिया नहीं, नीम के पत्ते। आज हमें 2 पत्ते भी खाने पड़े तो हमें वो कड़वी लगेंगी, लेकिन उन्होंने हम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए कि सिमरन के बिना जीव का कल्याण नहीं है, क्योंकि हमारा वो असली धन ये है जो हम संसार में इकट्ठा धन कर रहे हैं, कार्य कोठियां बना रहे हैं या जमीन जायदाद बना रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, लेकिन ये तो जीव के यहाँ कुछ काम आता है, लेकिन उससे सुख नहीं मिलता। जो असली हमारा धन है वो मालिक के नाम का है, या जो हम अच्छा कर्म करते हैं, क्योंकि उसके अनुसार ही हमें जन्म मिलता है। फिर जैसे एक बार एक फकीर किसी नगर में गए तो कुछ लोगों ने देखा कि फकीर चले जा रहे हैं, उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी आप ही हमें वो सद्मार्ग दर्शाएं, हमें वो रास्ता दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि आज शाम को सत्संग रख लो। ऐसे ही पंडाल सजा, उन्होंने 2-2.5 घंटे लगातार सत्संग किया। सब लोग आके बड़े प्रभावित हुए कि महाराज जी ने, फकीर साहब ने कितना अच्छा सत्संग किया है। अब 2-3 दिन वो लगातार सत्संग करते रहे, लेकिन वो भगत लोग, कोई कहता कि मेरे घर भी महाराज जी चरण डाल दो, कोई कहता मेरे घर पहले चरण डाल दो। तो महापुरुषों ने कहा मेरी एक शर्त है, जो कभी झूठ ना बोलता हो मैं उसके गृह में जाऊंगा, वहां अपने चरण डालूंगा। अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कभी झूठ ना बोलता हो, क्योंकि आजकल तो वैसे भी कलयुग के प्रभाव में झूठ प्रधान है। तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, उस सब में से जो 100-200 लोग बैठे थे, उसने कहा महाराज जी मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो उस फकीर ने कहा कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि तूने झूठ कभी नहीं बोला, हम तेरे से 3 सवाल करेंगे, अगर वो ठीक हुए तो समझेंगे तो झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले बताएं कि आपकी आयु कितनी है। तो उसने कहा मेरी आयु 30 साल है। अब जो पास में लोग बैठे थे कहने लगे महाराज जी सबसे पहला झूठ तो इसने ये बोल दिया, क्योंकि ये व्यक्ति तो 60 साल का है और ये 30 साल बता रहा है। तो दूसरा सवाल महापुरुषों ने किया कि आपके बेटे कितने हैं। तो उसने कहा महाराज जी मेरा एक बेटा है। अब लोग हंसकर कहते महाराज जी देख लो सरासर झूठ बोल रहा है, किसके तो 3 बेटे हैं और ये एक बता रहा है। फिर महापुरुषों ने तीसरा सवाल किया कि आपकी पूंजी कितनी है। उन्होंने कहा कि मेरी पूंजी लगभग 50-60 हजार है।
ज्यादा नहीं है। अब लोग कहने लगे ये तो करोड़पति है और ये कितनी कम पूंजी बता रहा है। महापुरुषों ने कहा इससे बाद में पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा पहले तूने अपनी उम्र कम क्यों बताई, तू तो 60 साल का है। तो उसने कहा मैं 30 सालों से गुरु चरणों में जुड़ा हुआ हूँ, महापुरुषों की शरण में जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरी उम्र तो यही है। बाकी जो पीछे चली गई 30 साल पहले वो तो मेरी आयु पशुओं के समान भी थी। खा पी कर मैंने ऐशो आराम किया, लेकिन इन 30 सालों में मैंने उस मालिक के नाम का धन इकट्ठा किया। तो उन्होंने कहा आपने 3 बेटे के 1 बेटा क्यों बताया? तो उसने कहा कि मेरा 1 बेटा आज्ञाकारी है, जो मैं कहता हूं वही करता है। मैं कहता हूं धर्म के मार्ग पर चल, महापुरुषों के चरण में चल, सत्संग सुन, दुकान का कार्य कर, लेकिन वो हर मेरी बात मानता है। और बाकी 2 बेटे मेरे शराबी कबाबी हैं, धन को लूट लेते हैं और मेरा कहना भी नहीं मानते। मैं उन्हें अपने बेटे नहीं समझता, मैं सोचता हूं इसलिए मेरा 1 ही बेटा है। तो उन्होंने कहा पूंजी तूने ये कम क्यों बताई? तो उसने कहा इन 3 सालों में मैंने 50-60 हजार जो गुरु दरबार में या अच्छे कर्मों में लगाए हैं। मैं सोचता हूं वही मेरी पूंजी है। बाकी जो मैंने धन कमाया, कार्य कोठियां बनाई, वो तो सब बेकार हैं। तो उसमें महापुरुष उठ खड़े हुए कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, ये सच्चाई कह रहा है, और उसके घर चरण में डाले। तो कहने का भाव जो हमारा असली धन है, हमारी असली पूंजी है, जो हम गुरु दरबार में या किसी धर्म के खाते में अपने धन को लगाते हैं या उस मालिक के नाम का सिमरन करते हैं, क्योंकि आज हमारी श्वास से बड़ी अनमोल है। कबीर जी कहते हैं कहता हूं कह जात हूं, काहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। कि हमारे एक श्वास की कीमत 3 लोग का मोल है। अब व्यक्ति बीमार पड़ा होता है, हॉस्पिटल में होता है, तो हम डॉक्टरों को करोड़ों रुपया देने को तैयार होते हैं कि इसके श्वास वापिस आ जाए, ठीक हो जाए, लेकिन उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, धन से भी हम नहीं बचा सकते। उसमें पता चलता है कि हमारे श्वास कितने कीमती हैं, हमारा ये मनुष्य जीवन कितना कीमती है। कहते हैं 1,84 जोर में मानुष दे प्रधान, बिना भजन भगवान के चले अकार जान। कि 84 लाख योनियों कीड़े पतंगे वृक्ष ये जड़ जूनी जीव जंतु, उन सब में से एक मानव जीवन श्रेष्ठ है जो हमको मिला है। तो इसको हमने कैसे संवारना है? कहते हैं जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। ये हमारे पर निर्भर है। अगर हम महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उस राह को चलते हैं, उसे धारण करके, तो हमारा ये जीवन सुख में बीतता है, सुंदर बीतता है, और फिर हम अच्छे कर्म भी करते हैं। तो इसीलिए महापुरुष जो हमें बताते हैं उस पर अमल करें और उस राह पर चले, तो हमारे जीवन का कल्याण होगा और बार बार हमें आवागमन के चक्कर में नहीं आने पड़ेगा। तो इसलिए समय कम है, यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो इसी के साथ प्रेम से जयकारा लगा दें। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की, बोलो साचे दरबार की जय।